देश का प्रधानमंत्री किसे देख रहे जो है वो तो सबको पता है, तो इसमें अलग करने क्या फायदा। हैं? दारू पीते हैं 1200 रुपए किलो और सब घी नहीं खा सकते 800-900 रुपए किलो। मीट मुर्गा खाते हैं 200 रुपए किलो और 40 रुपए पाव 30 रुपए पाव। सब्जी नहीं खा सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसे काम मोदी जी के जो आपको अपने निजी तौर पे बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आज के 20 साल पहले कोई प्रधानमंत्री कहीं गिनती होती थी, जाते थे पीछे खड़े होते थे, लौट के भारत आ जाते थे। 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, वोट देना है ना? जी हाँ, पक्का देना है सर। नमस्कार, झलको दिल्ली में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आयुष। देख सकते हैं आप, हम दिल्ली में लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं पब्लिक ओपिनियन क्या है, जनता का रुख किसके तरफ है, लहर किसके तरफ है। तो वहीं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी काफिले को आगे बढ़ाते हुए पहुँचे हम इस वक्त ईस्ट पंजाबी बाग में, जो कि हाल ही में न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड हुआ है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे, लोगों के बीच चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो किस तरीके से इस बार माहौल किसका देख रहे हैं, लहर किसकी देख रहे हैं और क्या उनके नज़र में कौन सा ऐसा नेता है जो उनके लिए काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक फल वाले भैया हैं, एक बार चलते हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ वहाँ यूपी के। यूपी के रहने वाले हो। और ऐसे यहाँ पे दिल्ली में कितने साल से हो? दिल्ली में 40-45 साल से। 40-45 साल से, मतलब फिर अब तो दिल्ली वाले हो गए हो। हम्म। हाँ, तो ये वोट कहाँ देते हो? वोट यहीं देता हूँ। यहीं देते हो। तो लोकसभा का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? जो है वही देख रहे हैं जो है फिलहाल। जो है वो तो सबको पता है, हाँ। तो इसमें अलग करने क्या फायदा। नहीं 2024 में तो अगर आप उनको मौका नहीं देंगे तो फिर कहाँ? अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो बदला नहीं जाएगा एक आदमी से। ये आपको पता है, जिसको दुनिया देख रही है हाँ, उसको सभी देखेंगे। हाँ। अलग करने क्या फायदा तो है। आपको लगता है उनको दुनिया देख रही है? वो तो देख रही है, सबको पता है। हाँ। ये बताइए, देश हित के लिए अगर देश की ओर से देखा जाए तो किसको रहना चाहिए प्रधान? तो मोदी को रहना चाहिए, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 5-10 साल में जो कर रहा है वो देख रहे हैं ना। हाँ। तो पिछली बार जब वोट हुआ था, नहीं, एक बात बताओ, आज के 20 साल पहले हाँ, कोई प्रधानमंत्री कहीं गिनती होती थी, जाते थे पीछे खड़े होते थे, लौट के भारत आ जाते थे। हाँ, आज इनको क्यों बुला रहे हैं? अच्छा। कोई भी देश ले लो, जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, क्यों बुला रहे हैं इसको? अच्छा, आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय पहचान बहुत है मोदी जी की? वो तो है। तैयार हो मतलब हम कि तो 25 तारीख को वोट वो तो दोगे? है ही है। वोट तो देना ही देना है, बिना वोट दिए कहाँ? हाँ। वोट दे के तब आएंगे दुकान पे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि बिना वोट दिए कहाँ चलता है। हमारे कई सारे दर्शक भी हैं और हम कई बार जैसे ये ग्राउंड रिपोर्ट भी जब करते हैं तो लोग कहते हैं कि वोट देने नहीं जाएंगे। तो आप उन लोगों को एक संदेश दे दीजिए ये कि वोट देना जरूरी वोट देना जरूरी है। हाँ। वोट नहीं दोगे तो वोट भी फिर रह कहाँ जाएगा? है। जी। जो लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा जब वोट ही नहीं देंगे। हम अपने घर में बैठ के आराम से कूलर में बैठेंगे, जी। छुट्टी का दिन है, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, तो वहाँ कौन जाएगा? फिर बाद में क्या होगा? अंधेर नगरी चौपट राजा। वोट दे के किसी को जिताना तो है ही है। हाँ। वो उसको जिताओ जो अपना काम कर रहा है, जो काम करेगा आगे चल के। फिर आगार देखा रहा है कि हिंदुस्तान में हो या कहीं भी हो। चलिए, यहाँ से आपको पता है प्रत्याशी कौन है या फिर लोकसभा चुनाव है, आपके ऑपोजिशन में कौन खड़ा है? यहाँ तो सब मोदी को ही डालने के चक्कर में है वोट। मोदी को ही डालने के चक्कर में। सर, लोकसभा चुनाव है, आपको प्रधानमंत्री चुनना है, तो प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों चुनना चाहते हैं लोग? जो सीट आने वाली है उसी पे ज़्यादा अभिलाषा है। राहुल गांधी तो आने वाला है नहीं, अच्छा। मोदी की ज़्यादा है फिलहाल में। मोदी का ही बोल ज़्यादा है। तो आप जब वोट डालने जाओगे 25 तारीख को तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा ये जो भी नेता है, जो भी प्रधानमंत्री है, सही काम करे। सही काम करे। हाँ, मोदी फिलहाल में सही कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है क्या फिलहाल। सही लगा आपको सर उनके कार्यकाल में? उसके कार्यकाल में विकास सही हो रहा है। राहुल गांधी में सस्ता ही थी, अब वो तो सीट पुरानी हो चुकी है, अब तो नहीं आने की। वो मोदी ही आएगा यहाँ तक रही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल में देश में कुछ हुआ है? कुछ तो तरक्की हुई है, कुछ हुई है। कुछ तो तरक्की हुई है। ठीक है, क्या क्या तरक्की देखते हैं आप देश में? देखो आपके सामने है। अच्छा। जो मोदी जी ने किया है कोई कम थोड़ी करा। मोदी ने किया है, काम किया है। काम किया है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री बन हाँ, के वही आएंगे? आएंगे, वही आएंगे। अच्छा, जैसे राहुल गांधी हैं, लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को मौका दें, अरविंद केजरीवाल हैं, पर फिर भी सब यही कह रहे हैं लेकिन कि वो अपनी आएंगे। जगह है, वो अपनी जगह है। हाँ, जो मोदी जी अपनी जगह 10 साल तो उनको हो ही गए हाँ। और पब्लिक भी चाहती है। पब्लिक भी चाहती है, खुश हैं काम से। हाँ, काम फिर से। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसे काम मोदी जी के जो आपको अपने निजी तौर पे बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और उन्होंने मतलब रुख बदल दिया हो। कोरोना में बड़ा साथ दिया उन्होंने। ठीक है।
ठीक है। अब नोटबंदी हुई तब भी उन्होंने सब कुछ करा है, नोट बंद होने के बाद भी चालू कराए हैं नोट। और तीसरा आपके सामने जब कोरोना के जो टीके वगैरह लगाए सब उन्होंने कराए हैं, फ्री में लगवाएं। फ्री में लगवाए। आपको लगता है कि देश का नेतृत्व जो है वो सही हाथों में है? नहीं ठीक है, 10 सालों में निभा दिया, आगे वो 5 साल आएंगे और निभा अच्छा, लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका दुकान है, जीएसटी लागू होने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? वो तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं जीएसटी लगने के बाद, तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये उसके बाद धंधा कैसा रहा है? ठीक है, धंधा तो ठीक है, सही रहा है? हाँ सही है। जैसे लोग कहते हैं कि जीएसटी लाने के बाद कर्मचारियों पे जीएसटी लग गई, जीएसटी का मतलब तो सारे पैसे गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है दुकानदारों पे उसका, तो ये सही वो है छोटे मोटे तो चलो नहीं कराते जीएसटी, जो बड़े बड़े उसमें तो जाता है। क्या? 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, वोट देना है ना? जी हाँ, पक्का देना है सर। क्या माहौल लग रहा है देख के, कौन जीत सकता है, क्या किस तरफ का हवा है? मैं सही बताऊँ 100% बीजेपी कमल की तरफ है हवा, पूरी की पूरी। बिगर बोले मैं देखे मतलब आँख बंद करके बोल सकता हूँ। आपने तो रिजल्ट ही दे दिया। रिजल्ट क्या है, हकीकत है, सब कुछ दिख ही रहा है पूरे देशवासियों को, सबको। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर अब जैसे राम मंदिर बना दिया, बहुत सी चीज़ें हो रही है, जैसे फ्री का राशन हर चीज़ मिल रहा है, इसलिए। फ्री का राशन देना सही है क्या? नहीं सर, जो है तो है, गलत भी है सही भी, मैं तो वैसे सही मानता हूँ इस चीज़ को। आप सही मानते हो? अच्छा, मोदी आपने कहा कि आएगा तो मोदी ही। जी। ठीक है, वजह क्या है कि मोदी को ही लाना चाहते हैं? क्यों नहीं विपक्ष को मौका देना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 10 साल हो चेहरा गया। ही वही है। अब जैसे पप्पू के नाम है, जैसे राहुल गांधी पप्पू, उनको तो वो चेहरा नहीं है हमारे बिल्कुल भी। वो भड़काते हैं, खाली भड़काते हैं। अग्निवीर के बारे में भड़का रहे हैं बेफालतू, इनको कोई समझ ही नहीं है वजह से। ठीक है, हमेशा अग्निवीर के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए। जो चुनाव है इसमें क्या किसको लेके आएंगे और प्रधानमंत्री का क्या चेहरा देख रहे हैं लोग? मोदी को ही देख रहे हैं। सबका यही कहना, एक ही नारा, जय श्री राम मोदी। तो जो महंगाई बेरोजगारी की बातें कर रही है विपक्ष, लगातार मोदी को टारगेट कर रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ी, आपको लगता है ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई अपनी जगह पर है। आप मेहनत करते रहिए और जो अपने सक्षम के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार जितना आपको लगता है कि हमें इतने में गुजारा हो जाएगा, उतना ही काम करिए, तो महंगाई नहीं है। क्यों, महंगाई तो दिख रही है, लोग कह रहे हैं कि हर सामान महंगा होता जा रहा है, जो दिनचर्या का। तो ये तो कोई भी नेता, कोई भी कुछ भी आएगा, कोई भी मंत्री आएगा तो महंगाई को कम नहीं कर सकता। ऐसा है कि सर कि महंगाई अपनी जगह पर है और दारू सिगरेट अपनी जगह पर है, लेकिन लोग सब्जियों को, हर चीज़ों को, जो रोज़ खाने वाली जो फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं, उसको जो है लोग कहते हैं कि ये महंगा है। और जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उसको लोग कहते हैं ये जो है सस्ता है। दारू पीते हैं 1200 रुपये किलो, और जो है सब घी नहीं खा सकते 800-900 रुपये किलो। मीट मुर्गा खाते हैं 200 रुपये किलो, और 40 रुपये पाव, 30 रुपये पाव सब्जी नहीं खा सकते, कहते हैं महंगा है। क्या महंगा है? अच्छा, हाँ। महंगाई नहीं है, मोदी एकदम सही काम कर रहे हैं देश। बिल्कुल ओके, सही काम कर रहा है। डिजिटल पेमेंट एक ऐसा चीज़ था, जब मोदी उसे लेके आए थे तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। अब एज अ टेक्नोलॉजी के ये पे अगर आधार पे देखा जाए तो पेरिस के आईफिल टावर में भी आप यूपीआई से टिकट बुक कर सकते हो। हाँ जी, तो ये जो एक बदलाव काफ़ी है, चीज़ों में मतलब बदलाव आया है उसी की वजह से। जो आईटी इंडस्ट्रीज हो गए या आईटी सेक्टर हो गया, वो हमारा बूम किया है, या डिफेंस हो गया, वो जो है स्ट्रॉन्ग हुआ। और पीछे आपने देखा होगा कि भारत पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे थे या कुछ, लोग जो है भारत को पूछते भी नहीं थे, लेकिन ये जो भारत का प्रधानमंत्री है, लोग बोलते हैं आगे जा रहा है, और जब देश को आगे लेके जा रहा है एक बंदा, तो हम उसको क्यों नहीं वोट करेंगे, उसी को वोट करेंगे। वोट करें। सर, आपका नाम जान सकते हैं? परवीन। आप लोग क्या सेम उम्र भी आप लोग की सेम है? सेम ट्रेन से। अच्छा, तो आप किस सेक्टर से हो सर? आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर से ही आप भी हो, तो कुछ बदलाव देखा है आपने मोदी के आने के बाद आईटी सेक्टर में? बदलाव है, ऐसी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है। वो हर चीज़ में ग्रोथ है, बट ग्रोथ के साथ साथ डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। आप आईटी सेक्टर की बात करें तो जितना भी स्किल्स हो, किसी की इंडिविजुअल स्किल्स है तो इंडिविजुअल स्किल्स पे डिपेंड करता है उसकी जॉब। उसमें जो है ओनली गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता, गवर्नमेंट का रोल सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर तक रहता है, बट आईटी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल की भी रहती है कि जो है
जितनी उसकी स्किल्स है सर पर गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज होती है, वो स्कीम्स होती है जिससे प्राइवेट सेक्टर आते हैं यहाँ, तो आपने क्या वो प्राइवेट सेक्टर्स में वो ग्रोथ देखा? आपको लगता है कि मोदी के जो पिछले 10 साल का कार्यकाल था उसमें उन्होंने जो बोला वो अचीव किया है एक तरीके से देश के लिए? किया है, बट इतना आईटी सेक्टर में उस हिसाब से ग्रोथ नहीं रहा जितना रहना चाहिए। बीइंग जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुआ। तो सर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप पे, एक चेहरे के रूप में आप किसको देखते हैं? बीइंग मैं तो बीजेपी को ही देखता हूँ, क्योंकि बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी एज एन इंडिविजुअल, उसके कंपैरिजन में और कोई नहीं है। बांसुरी स्वराज के बारे में आपने बोला, आप जानते हैं क्या उनको? हाँ जानता हूँ, कौन है वो? सुषमा स्वराज की बेटी है वो। हाँ, हाँ जी। कैसी लगती हैं आपको? एज अब उनको मौका दिया गया, उनको टिकट मिला है, कैसा लगता है? आप उनको देखे या फिर उन्हें, अगर आपने उनको सुना है तो कैसी लगती हैं वो? नहीं अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उनका। एज ए लीडर आप उनको कैसे देखते बहुत हैं? बढ़िया लीडर है, बहुत बढ़िया लीडर। अच्छा, हाँ जी। लोग कहते हैं कि उनमें उनकी माँ की छवि दिखती है, वो तो है ही। दिखती है आपको? हाँ भी जी, दिखती है? बिल्कुल क्या दिखती है, कुछ बताइए नहीं, थोड़ा उसकी विस्तार बोलने में, चालने में सब बढ़िया है। हाँ। जैसे उनकी सुषमा स्वराज थी से। जी, वैसे वो भी बोलती है कड़क होके। वो वकील हैं, माने जाने माने। हाँ हाँ, लगता है कि अगर वो सांसद चुन के आएंगी यहाँ पे तो काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी काम, बिल्कुल करेंगी काम। तो देखो बीजेपी का आदमी सभी कर रहा है, सभी जगह कर रहा है, तभी तो नाम आज मोदी का है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम है। अच्छा, आपको गलत नहीं लगता कि काम बीजेपी का आदमी कर रहा है, नाम मोदी का आ रहा है? नाम मोदी का है, नाम मोदी का है, मोदी के चेहरे को देख के दे रहे हैं लोग। मोदी के चेहरे पे दे रहे हैं? बिल्कुल मोदी के चेहरे पे। प्रत्याशियों के साथ गलत नहीं हो रहा है फिर? नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं उनके साथ भी। नहीं हो रहा है। अभी देखो ना, मोदी जी ने कितने आदमियों को बदली करा है। हाँ यहाँ दिल्ली में 6 आदमियों को बदली करा उन्होंने, हाँ, 6 नए चेहरे लाए हैं। जी जी जी। और क्या चाहिए आपको, उनको भी मौका मिलना चाहिए। देखा आपने जैसा किस तरीके से जनता अपने मतों में, जनता अपने प्रत्याशी को चुन चुकी है, जनता अपने लीडर को चुन चुकी है, जनता जानती है वो किसे वोट देने वाली है। जनता क्योंकि जनार्दन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किसको चुनने वाले हैं, आपके एरिया से कौन प्रत्याशी है और आप किसको देख रहे हैं एज अ प्रधानमंत्री इस देश का। झलको दिल्ली को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।